वंस अगेन वेलकम टू द HP एजुकेशनल टॉक। और आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है केमिस्ट्री का क्लास, ही 4th है और इसमें हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसके 2 पार्ट्स रहेंगे, जिसके फर्स्ट पार्ट में आज कुछ क्वेश्चंस हैं और नेक्स्ट पार्ट में इसके अगले क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज़ इक्वल टू। देखो, जो एटॉमिक नंबर है एलिमेंट का वो किसके इक्वल होता है। यहाँ पे ये फॉर्मूला के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, तो एटॉमिक नंबर को कैसे डिनोट करते हैं, Z से डिनोट करते हैं। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू क्या होता है, ऑप्शन नंबर जो आपका बी है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। जितने प्रोटॉन होंगे उतना ही क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 20। तो सबसे पहले जो गिवन है ना उसे हम लिख लेते हैं कि क्या क्या गिवन है। तो एटॉमिक नंबर आ गया आपके पास 20। सो यहाँ पर दैट इज़ Z इज इक्वल टू 20 एंड हाउ मेनी प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन इट्स न्यूक्लियस। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पूछे गए हैं, कितने हैं न्यूक्लियस में। तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही क्या होंगे, न्यूट्रॉन्स होंगे। ठीक है, अब मास नंबर भी गिवन है, दैट मीन्स आपको वैल्यू गिवन है किसकी, ए की वैल्यू गिवन है जो कि क्या है 40 है। सो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमें फॉर्मूला में क्या पता है, ए मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्लस एटॉमिक नंबर। सो यहाँ पर आपको वैल्यू निकालनी है एन की, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए माइनस जेड। सो एटॉमिक जो नंबर है दैट इज इक्वल टू 40 एंड मास नंबर इज इक्वल टू 20, दिस इज इक्वल टू 20। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 20। सो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने होंगे, 20 ही होंगे। ऑप्शन नंबर जो आपका सही है दैट इज ऑप्शन नंबर ए, 20 P एंड 20 N। यहाँ पे P प्रोटॉन है, N न्यूट्रॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ एन एटम हैज़ अ मास नंबर 23, एटॉमिक नंबर 11, देन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। देखो, इसमें जो क्वेश्चन आपका पीछे हमने किया उसमें भी फॉर्मूला यूज़ किया, वही सेम फॉर्मूला यूज़ करेंगे। मास नंबर को डिनोट करते हैं ए से, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, प्लस एटॉमिक नंबर दैट इज इक्वल टू Z से डिनोट करते हैं। अब वैल्यूज़ पुट करेंगे, वैल्यूज़ क्या है, एटॉमिक नंबर दे रखा है 23, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड आउट करने हैं और मास नंबर है 11। सो एन की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, 12 आ जाएगी। सो यहाँ पर सही आंसर है दैट इज़ 12, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन, द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन 40 आर्गन एटम इज। ठीक है, तो न्यूक्लियॉन इन 40 आर्गन एटम इज, कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आपकी सीधी सी बात है कि जो न्यूक्लियॉन्स हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स किसके इक्वल होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, क्योंकि न्यूक्लियस किससे बना होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को अगर मिला दो तो आपको और भी क्या एक चीज़ मिलती है, दैट इज़ मास मिलता है। सो यहाँ पर आर्गन जो है उसका मास कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स 40 हैं तो मास भी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन, टू स्पीसीज हैव द सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड। देखो, यहाँ पर एक 3 टर्म्स होती है, आइसोटोप, आइसोबार एंड आइसोटोन। ये देखो लिखा भी है, तो तीनों में से कौन सा आंसर सही है। तो इसमें जो सही ऑप्शन है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी, आइसोबार। क्योंकि आइसोबार्स में सेम मास नंबर, मास क्या होता है, सेम होता है, एंड आपके पास जो डिफरेंट होता है वो क्या होता है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है। अगर इसकी एग्जांपल की बात करूँ तो एग्जांपल में आपके पास क्या आ जाएगा, आर्गन। ठीक है, आर्गन 18 अगर है एटॉमिक नंबर और मास कितना है इसका 40। सिमिलरली कैल्शियम, तो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 एंड मास इज़ 40। अब तो यहाँ देखो दोनों का जो मास है वो क्या सेम है और एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है। तो ऐसे कंपाउंड्स या एलिमेंट्स जिनका डिफरेंट क्या रहता है, एटॉमिक नंबर, और सेम क्या रहता है, मास नंबर, उनको क्या बोल देते हैं, आइसोबार्स बोल देते हैं। नेक्स्ट, फॉर मोर अपडेट्स, अगर आपको इस वीडियो का जो है वो PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम लिंक को जाकर ज्वाइन करें। वहाँ पर जाकर आपको PDF जो है वो मिल जाएगी, जो भी वीडियोस चैनल पे हम अपलोड करते हैं। इसके अलावा
आप हमारे चैनल पर जाकर जो है वीडियोस के ऊपर क्लिक करें। वीडियोस के बाद आपको वेरियस वीडियोस दिखाई देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने फिजिक्स की वीडियो पर क्लिक किया है, फिजिक्स के वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर यहाँ पर टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है, जिससे आप टेलीग्राम और इंस्टाग्राम ओपन हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको वेरियस वीडियोज़ देखनी है, जो भी मैंने केमिस्ट्री की वीडियोज़ अपलोड की हैं सारी, तो केमिस्ट्री के लिंक पर क्लिक करें। सिमिलरली अगर आपको हिमाचल जीके की वीडियोज़ देखनी है, तो आप हिमाचल जीके के नीचे जो लिंक दिया है उसको जाके क्लिक करें। और क्वेश्चन नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एन एलिमेंट इज। अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो दे रखी है, अब एटॉमिक नंबर बताना है। तो सिंपल सी बात है, आप इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट करें। 1s2 है ये, 2s2, 2p6, 3s1। तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए? 2, फिर से 2 इलेक्ट्रॉन्स है। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स एंड देन 1। अगर आप इन सबको प्लस करोगे, 2 2 ये 4 हो जाएगा, 4 और 6 10 और 11। सो आपके पास एटॉमिक नंबर क्या आ जाएगा? 11। ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। 7th क्वेश्चन देखते हैं। द पेयर इन विच आयन्स आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव इज। सो यहाँ पर एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव के साथ आपको बताना है कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। सबसे पहले तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है क्या? आइसो इलेक्ट्रॉनिक वो स्पीशीज़ है, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एटम ए है और कोई एलिमेंट बी है। ए एलिमेंट और बी एलिमेंट है। एलिमेंट अलग अलग है, चाहे उनके ऊपर चार्ज भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, पर जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनमें वो क्या होंगे? सेम होंगे। तो ऐसी स्पीशीज़ जिनके क्या होंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जिनमें सेम होंगे, वही आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ होती हैं। सो यहाँ पर ये तो क्लियर हो गया। यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप देखो ऑप्शन नंबर डी में, तो ऑप्शन नंबर डी में एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव। अगर मैं सिंगल एल्यूमिनियम की बात करूँ, तो एल्यूमिनियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 13 इलेक्ट्रॉन है। 3 पॉजिटिव जब आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे? 3 इलेक्ट्रॉन उसे लूज़ कर दी, इलेक्ट्रॉन बच गए 10। सिमिलरली मैग्नीशियम का भी इसी तरीके से निकालेंगे। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12 और गिवन क्या है? मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव। 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर चले गए तो इलेक्ट्रॉन्स कितने बचे? 10। तो मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव में भी इलेक्ट्रॉन 10 है और एल्यूमिनियम में भी इलेक्ट्रॉन 10 हैं। सो यहाँ एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव में। सो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स कंटेन एन इनकम्प्लीट ऑक्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम। इनमें से एक एलिमेंट ऐसा है, मॉलिक्यूल ऐसा है जिसका सेंट्रल एटम का जो है वो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो सबसे पहले तो आप ही इसमें क्या आता है ना कि सेंट्रल एटम सेलेक्ट कर लिया करो कि मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम क्या है। यहाँ पर अगर आप देखो तो एल्यूमिनियम की बात करते हैं। एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरीके से होते हैं, 2, 8 और 3, ठीक है। और अगर क्लोरीन की बात करूँ तो क्लोरीन के वैलेंस शेल में 2, 8 और आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। जब ये आपस में बॉन्डिंग करेंगे तो बॉन्डिंग करते टाइम एल्यूमिनियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3। तो 1 इलेक्ट्रॉन, दूसरा इलेक्ट्रॉन और तीसरा इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से 3 क्लोरीन भी जुड़ेंगे इसके साथ। तो जब 3 क्लोरीन जुड़ेंगे तो एक बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ होगी, एक बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ और एक बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ पर। अब एक बॉन्ड के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने बॉन्ड बने हैं ये टोटल? ये बने हैं 3। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6। और ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हमको कितने चाहिए होते हैं? 8। सो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है दैट इज़ AlCl3, ऑप्शन नंबर बी। इसमें जो सेंट्रल एटम है एल्यूमिनियम, इसका ऑक्टेट क्या है? कंप्लीट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट विद सिंबल UUS। तो यहाँ पर सबसे सिंपल सी बात है, आपको इस तरीके से सिंबल दिया गया है। तो ऑप्शन में सबसे पहले 1 1 1 ही दे रखा है। तो 1 1 के लिए तो आता है अन, ठीक है। दूसरे 1 के लिए भी क्या आ जाएगा? अन आ जाएगा। देन उसके बाद एस है। एस का मतलब है सेप्ट, ठीक है। एंड इसके नॉमेनक्लेचर में एंड में क्या लगाया जाता है? IUM, अनसेप्टियम। तो यहाँ पर आपके पास जो सही ऑप्शन है दैट इज़ A, 117 एटॉमिक नंबर का ये नाम है। क्वेश्चन नंबर 10, न्यूट्रॉन्स आर फाउंड इन एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट इन। इनमें से सभी एलिमेंट्स में न्यूट्रॉन है, पर एक एलिमेंट है जिसमें न्यूट्रॉन नहीं है। सो यहाँ पर जो आपका सही आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर डी, हाइड्रोजन। क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1, तो उसमें न्यूट्रॉन जो है वो 0 होते हैं। n की वैल्यू इसमें आपके पास 0 रहती है, याद रखिएगा।
11th question, the atomic number of an element is 17. The number of orbitals containing electron pair in its valence shell is. atomic number दिया है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। उन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि इलेक्ट्रॉन पेयर कितने हैं इसमें, पर वो भी कहाँ पर। अभी देखो इसमें अब क्या करोगे ना, मोस्टली बच्चे यही करेंगे, जाएंगे और आपके पास एटॉमिक नंबर लिखेंगे, सितारा है और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी, 1s2 2s2 2p6 देन 3s2 एंड लास्ट में 3p5। और एंड में या तो बोल के आएंगे कि 7 है आंसर, ठीक है, या फिर बोल के आएंगे कि आपके पास आंसर जो है वो कितना है, 1 है, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन बच रहा है एम्पेयर। पर यहाँ पे क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखो तो उन्होंने पूछा है कि वैलेंस शेल में कितने पेयर बनते हैं। तो वैलेंस शेल ये रहा, एस में आपके पास हो गए 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इसके बाद पी है, तो पी ऑर्बिटल में आपके पास आ गए कितने, 5 इलेक्ट्रॉन। तो एक पेयर, दूसरा पेयर और तीसरा पेयर, सिर्फ 3 पेयर बन रहे हैं। और यहाँ पर जो सही आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए, 3 इज़ द राइट आंसर। 12th question, the binding energy of an atom is 128 and the binding energy per nucleon is 8, ठीक है। एक एटम के लिए 128 है और पर न्यूक्लियन के लिए 8 है। तो आपको नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन्स निकालने हैं। तो किस तरीके से करोगे, ये क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ़ न्यूक्लियॉन्स n इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी अपॉन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। सो यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी दे रखी है हमें 128 एंड आपके पास बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी है, 8। तो 8 से अगर आप करोगे तो 8 1 ज़ा 8 एंड देन 8 6 ज़ा 6 से जाएगा ये, ठीक है। तो 16 जो है वो सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। 13th क्वेश्चन, हाउ मेनी न्यूट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन ट्रीटियम नॉर्मली। अच्छा, जब इसके बाद मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, अगर आप चाहो तो कमेंट बॉक्स में जो है वो आंसर कर सकते हो। हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है, वो आपने मेरे को बताना है। और कौन कौन से आइसोटोप्स हैं उनके नाम भी बताने हैं। इस केस में ट्रीटियम में आपको पूछा है कितने न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। तो ट्रीटियम जो है उसमें आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1, तो उसका एटॉमिक नंबर एंड देन उसके ऊपर जो है मास नंबर है दैट इज़ 3, ठीक है। अब 3 मास नंबर, 1 एटॉमिक नंबर, तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, दैट इज़ इक्वल टू एटॉमिक नंबर 3 माइनस मास नंबर 1 विच इज़ इक्वल टू 2। तो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स कितने हैं इसमें, 2 है। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ। देखो रदरफोर्ड ने ना एक एक्सपेरिमेंट किया था, याद होगा आपको, इस तरीके से वो बनता है और यहाँ से रेज जाती हैं, कुछ रेज डिफ्लेक्ट हो जाती है, कुछ रेज जो है वो कम्प्लीटली जाती हैं, कुछ आधे रास्ते से ही वापस आ जाती है। तो ये जो एक्सपेरिमेंट किया था रदरफोर्ड ने, इसमें किस चीज़ की डिस्कवरी उसने फाउंड आउट करी थी। तो ऑप्शन नंबर जो आपका यहाँ पर सही है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी आएगा यहाँ पर, न्यूक्लियस। ये आगे पीछे हो गए ऑप्शन, ए सी ऊपर चला गया और बी नीचे है, तो यहाँ पर न्यूक्लियस जो है वो सही आंसर है, सी। लास्ट क्वेश्चन एंड 15th क्वेश्चन, हु डिस्कवर्ड दैट कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये यहाँ से ही रिलेट कर लिया करो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स का मतलब किसने डिस्कवर किए थे, इलेक्ट्रॉन, जे थॉमसन ने। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारे टेलीग्राम चैनल को जाके ज्वाइन करो, इंस्टाग्राम चैनल को जाके फॉलो करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।